इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से कल उनका तेवर था, आज जब वो वापसी किए इसके बाद उनके तेवर ढीले हो गए हैं। जैसा कि आपसे कल ही बात हो रही थी, बीजेपी में ये कल्चर नहीं है, शायद गए होंगे आला कमान से फटकार लगी होगी, शांत हो गए हैं, अभी तेवर ढीले हो गए हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सौरभ, 24 घंटे से अधिक का समय हो गया और नरोत्तम मिश्रा के जो बगावती तेवर कल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रहे थे, उनके कार्यकर्ताओं के जो तेवर थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हो, मां बहन के तक गालियां दी गई कार्यकर्ताओं के द्वारा। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कलेक्टर एसपी पर लाठीचार्ज कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। उसके बाद पुलिस ने बचाव में, प्रशासन और पुलिस ने कि किस तरीके से कलेक्टर और एसपी को बचाया जाए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। झांसी से ग्वालियर और ग्वालियर से झांसी, डबरा, दतिया, पूरा इलाका पूरी तरीके से हाईवे को जाम कर दिया गया। कई सारी गाड़ियां वहां पर फंसी रहीं। 15 घंटे तक जाम वहां पर लगा रहा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने किसी के फोन तक नहीं उठाए। जब टिकट का ऐलान हुआ उसके बाद केंद्र के कई लीडर्स के फोन नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंचे थे, उसके बाद उनकी ओर से फोन नहीं उठाए गए, बल्कि मोबाइल को बंद कर लिया गया और समर्थकों को खुली चेतावनी दे दी गई, खुली छूट दे दी गई कि जिस तरीके से दबाव बना सकते हैं राज्य पर और केंद्र पर, वो दबाव बनाने का प्रयास उनके समर्थकों के द्वारा लगातार किया गया। यही वजह थी कि आज जब दिल्ली से नरोत्तम मिश्रा को कड़ी फटकार लगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनको फटकार लगी और फटकार के बाद पंजाब मेल से भोपाल पहुंचे और भोपाल पहुंचने के साथ उनके तेवर अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक बात, इस बात को देखिए राजनीति में कहा जाता है कि प्रचार में भी जाएंगे, जैसा कि अभी आप बता रहे थे चेतन, आप बता रहे कि कार्यकर्ताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन कहते हैं कि दुश्मनी ऐसी किया जाए कि दोस्ती होने पर शर्मिंदा न होने पड़े। आप देखिए यही समझाएंगे नरोत्तम मिश्रा, कहेंगे वो कार्यकर्ता जो कल गाली दे रहे थे, कैसे नजरें मिला पाएंगे? आप गाली दे रहे हैं, फिर इसके बाद आपको कहा जा रहा है कि नहीं, कूल डाउन। बिल्कुल, आप देखेंगे कि पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को क्या कुछ नहीं दिया। डबरा से टिकट दिया 1998 में, 2003 में जो फिर डबरा से दोबारा विधानसभा का टिकट दिया, 2008 में फिर जो है दतिया से विधानसभा का टिकट दिया, फिर 13 में दिया, 13 के बाद 18 में दिया और फिर 23 में दिया। 23 में जब जो है जनता ने उनको आईना दिखा दिया और जब वो चुनाव हार गए, तो उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि नए चेहरे भी, और उन्हें भी उम्मीद होती है कि नए लोगों को भी मौका दिया जाए। हालांकि ब्राह्मण वोट बैंक वहां पर 30-35 हजार है, जिसके चलते पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे पर ही दाव लगाया। लेकिन जिस तरीके से बगावती तेवर उनके जो है कल से देखने को मिल रहे थे, और आज जो जानकारी जब उन्हें लगी कि आज मुख्यमंत्री निवास में पीएचई मंत्री रहते हुए, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, गृह मंत्री रहते हुए उनके द्वारा जो करप्शन किया है, उस करप्शन की फाइलें सीएम हाउस में बुलाई गई हैं और दिल्ली में फाइलें पहुंचने वाली हैं, उनकी फाइलें खुलने वाली हैं। उनके जमीनी घोटालों का जो तमाम अवैध कॉलोनियां काटी, उनके द्वारा अवैध जमीनों पर कब्जा किया, सरकारी जमीनें अपने नाम की, कई लोगों की जमीनें अपने लोगों के साथ कब्जा ली गई, अपने परिवार के लोगों के नाम कई सारी प्रॉपर्टियां करा दी गई। नवग्रह मंदिर में जो भ्रष्टाचार हुआ कि सरकारी जमीन जो शुगर मिल के लिए राज्य सरकार की ओर से लीज पर दी गई थी, उस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करा लिया गया, फिर उस जमीन को दान में अपने नाम करा ली गई। हालांकि लीज पे ली हुई जमीन को अपने नाम जो है दान पत्र आप नहीं ले सकते, राज्य सरकार के ऐसे कई सारे कठोर नियम है, लेकिन उसके बावजूद भी हुई, इसकी शिकायत भी हुई, लेकिन दबाव के कारण जो है कार्रवाई नहीं हुई। अब कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को डर सताने लगा था कि उनका विधानसभा का टिकट से पत्ता कट गया। पहले लोकसभा की मांग की गई थी, उसमें से पत्ता कटा, राज्यसभा में टिकट मांगा, उसमें से पत्ता कटा, और अब विधानसभा की जब 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, तो उसमें भी पार्टी की ओर से उनका पत्ता काट दिया गया। मुख्यमंत्री निवास में आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी, जिस बैठक में नरोत्तम मिश्रा की जो करप्शन की फाइलें हैं
वो मंगाई गई थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें अब डर सताने लगा कि मेरी करप्शन का जो पर्दा है वो अब उठने वाला है। अब क्या होगा, क्या मुझे पार्टी जेल भेज देगी, क्या पार्टी मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देगी? क्योंकि आज सुबह 10:30-11 बजे का वक्त था, हाँ। जब दिल्ली से नरोत्तम मिश्रा के फोन पर एक घंटी बजी और सख्त चेतावनी दे दी गई कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे घटनाक्रम को ठीक कर दें। वापस से जैसा पहले था दतिया में माहौल, वैसा ही माहौल होना चाहिए, नहीं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यही कारण है कि दिल्ली से जब अच्छा, एक बात चेतन, एक बात जैसा कि आप भी बता रहे हैं, एक बात मैं समझना चाहता हूं आपसे। भोपाल में उनके तेवर अब नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेवर नरम पड़ गए, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं, भले से नरोत्तम मिश्रा ने भारी मन से, किसको भारी मन ही कहा जाएगा, भारी मन से ये कह दिया कि मैं आशुतोष तिवारी के साथ हूं, लेकिन कल तक आपने देखा जिस शख्सियत की वजह से लोग सड़कों पर थे, लोग नाराज थे, और वो खुद दिल्ली आला कमान तक पहुंच गए कि लगा रहे थे जुगाड़ जुगत कि नहीं हमको टिकट दे दिया जाए। अब फिर वो कैसे अब भारी मन से वो सपोर्ट करेंगे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। देखिए, नैतिकता है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि अधमन से जो काम नहीं हो पाता है, पूरे हाफ हार्टेड काम नहीं हो पाएगा। तो क्या लगता है कि इसका नतीजा जो है, नतीजे आएंगे उसमें भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हाफ हार्टेड हैं, हाफ हार्टेड ही काम करेंगे। देखिए, एक लंबा अरसा हो गया नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश की राजनीति करते हुए, लेकिन जिस तरीके से 6 महीने का जो घटनाक्रम रहा कि दतिया के घर घर में एक मैसेज पहुंचाने की उनकी ओर से कोशिश की गई कि दादा को इस बार चुनाव जिताना है। दादा, नरोत्तम मिश्रा को दादा कहा जाता है उस इलाके में, कि दादा को अब चुनाव जिताना है और दादा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये जो मैसेजिंग की गई थी, ये मैसेजिंग भोपाल तक पहुंची, और भोपाल में जब मैसेजिंग पहुंची तो ये जानकारी आई, क्योंकि प्रदेश के कई सारे बड़े चेहरे ऐसे हैं जो सेंट्रल में थे, उनको स्टेट में रख दिया गया, चाहे जो प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, वीडी शर्मा हो। वीडी शर्मा तो मध्य प्रदेश बीजेपी के मुखिया रहे, उसके बावजूद भी सांसद बना के पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया, अब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की जो टिकट कटा है उसमें भी इन बड़े चेहरों का एक बड़ी भूमिका रही है, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, वीडी शर्मा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, सबने लॉबिंग की और कोई नहीं चाहता था कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिले, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता तो फिर एक बार पावर सेंटर जो है ग्वालियर चंबल संभाग में एक बार फिर खड़ा होता, जो पावर सेंटर बीजेपी ने लंबे समय से, जो तमाम पावर सेंटर चल रहे थे, चाहे इंदौर में आप कैलाश जी का देखिए और उदाहरण के तौर पर ग्वालियर में नरेंद्र सिंह का देखिए, तो दोनों ही पावर सेंटर बीजेपी ने खत्म किए हैं। बीजेपी नहीं चाहती अब किसी भी तरह का एक पावर सेंटर कहीं रहे, और इस पावर सेंटर की राजनीति खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने पूरा प्रयास किया दिल्ली में भी और स्टेट में भी, अब उन्हें समझ में आ गया। अच्छा, एक बात देखिए, गलने वाली नहीं है, उनकी सुनवाई किसी भी फोरम पर नहीं हो रही, जिसके बाद उनके सुर बदले, और सुर बदलने के बाद उनकी ओर से एक शब्द कहा गया कि मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि केरोसिन लेकर, पेट्रोल लेकर इस तरीके से आंदोलन ना करें, पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। क्या नरोत्तम मिश्रा को कल शाम से 5 बजे से 15 घंटे बाद याद आया? हाँ, बिल्कुल सही बात है। 9 बजे 10 बजे जब इस तरह का आंदोलन वहां पर हो रहा था, उस दौरान भी इस तरह की एक मैसेजिंग की जा सकती थी, अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो चाहते थे कि जिस तरीके से बिहार में हुआ, नितिन नवीन की सीट पर जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट दिया और टिकट 2 दिन बाद बदल दिया गया दबाव में, और वही दबाव की राजनीति मध्य प्रदेश में होगी। हालांकि मध्य प्रदेश में दबाव की राजनीति नहीं होती, मध्य प्रदेश में कई नए राजनीतिक दल भी आते हैं जो अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश से शुरुआत की है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने भी मध्य प्रदेश से शुरुआत की है, और अब एक नई शुरुआत के तौर पर आजाद समाज पार्टी भी चुनावी बिल्कुल। देखिए चेतन, कल भी मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने एक बात कहा था, और ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में आप प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। देश भर में कहीं भी आप देख लीजिए, आप दबाव बनाकर नहीं कर सकते। देखिए, अब नरोत्तम मिश्रा ने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि जनता के बीच में मेरी कितनी क्रेडिबिलिटी है, लोग मेरे लिए सड़क पर उतर जा रहे हैं, हिंसक हो जा रहे हैं। ये इन्होंने मैसेज अच्छा कन्वे नहीं किया, मैसेज उल्टा हो गया। करना बनना अच्छा चाह रहे थे, गड़बड़ बन गए कि नहीं भैया आप ठीक नहीं कर रहे, शांति व्यवस्था आप जो है वो बहाली नहीं कर पा रहे, आपकी वजह से अराजकता फैल रहा है, आपकी वजह से लोग सड़क जाम कर रहे हैं, चीजें डैमेज हो रही हैं। तो इनका जो ये मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज गड़बड़ हो गया।
तो जिस तरीके से जब प्रत्याशी का ऐलान हुआ था तो साफ तौर पर फेसबुक पोस्ट के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से जो है आशुतोष तिवारी को बधाई दे सकते थे, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, दबाव बनाने की कोशिश की गई राज्य में और केंद्र में, क्योंकि लिस्ट आना कोई मजाक की बात नहीं कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हो और उसने टाइप करके जो लिस्ट जारी कर दी हो। लिस्ट जारी करना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सहमति भी होती है। एक बीजेपी में एक बोर्ड होता है, संसदीय बोर्ड, जो जब भी इस तरह की जो लिस्ट जारी होती है उसमें एक वेरिफिकेशन भी होता है, 360 डिग्री उसकी जांच भी होती है, और जब 360 डिग्री जांच हो जाती है उसके बाद ही किसी भी कैंडिडेट को पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स की गई, सीधे मोदी और शाह के जो फैसला था उस फैसले को चैलेंज करने की कोशिश की गई, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया को गालियां दी गई, अभद्र गालियां दी गई, मां बहन की गालियां दी गई। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा था दतिया में। कलेक्टर पर डंडे बरसाए गए, एसपी पर डंडे बरसाए गए, पुलिस अधिकारियों को घायल किया गया। कलेक्टर की आपने वीडियो देखी होगी, वो बता रहे हैं कि वो तो मैं हेलमेट लगाया था तो बच गया, नहीं पता नहीं मेरे सर पे जो है बिल्कुल जो डंडा गल जाता। एसपी बता रहा है कि मुझे मारा गया। तो तमाम जो वहां पर जिम्मेदार अफसर हैं वो बता रहे हैं दबाव बनाने की कोशिश तो इतनी की गई कि बीजेपी जिलाध्यक्ष। अच्छा, एक बात देखिए, आप जैसा कि आप बता रहे चेतन, एसपी ने, डीएम ने ये कहा, सुनिए आप चेतन, कि आप जैसा बता रहे हैं कि और ये कल घटना घटित हुआ, एसपी डीएम ने ये कहा कि भाई हमको डंडे मारे गए, हमारे ऊपर हमला किया गया। क्या अब उन कार्यकर्ताओं को भी चिन्हित किया जाएगा? देखिए, अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को आप मार रहे हैं, फिर उन पर हिंसक हो रहे हैं, तब तो चिन्हित किया जाएगा, तब ये क्राइम के अंतर्गत आ गया। और क्राइम के अंतर्गत अगर आया तो कार्रवाई सीआरपीसी आईपीसी के अनुसार ही होगा। तो ये जो है, क्या मान के चला जाए जिन लोगों ने अधिकारियों को मारा, कार्यकर्ता, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, पुलिस और प्रशासन सख्ती के साथ निपटने का काम कर रही है। जो सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियोस आ रहे हैं, इसके अलावा इंटेलिजेंस की जो चीजें वहां पर मिल रही हैं, उस आधार पर अब पुलिस इन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई भी होगी और इन कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का भी काम करेगी। कई सारे कार्यकर्ताओं को नजरबंदी भी किया गया था। हालांकि जिस तरीके से पूरा आंदोलन हुआ, पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब सख्ते में है। इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य के साथ साथ केंद्र की भी नजर है और नरोत्तम मिश्रा को भी अल्टीमेटम दिया गया है, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर इस सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें, नहीं तो पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें भी दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। तो दतिया से खबर, जहां पर चुनाव महासंग्राम पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की, अगर उन्होंने कहा है कि का विजय अभियान लगातार जारी रहेगा और आगामी दतिया चुनाव में भी पार्टी जीत दर्ज करेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा।